आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना फ्यूचर ट्रेडमैन के तौर पर सफाई कर्मचारी बोलो, शीपर बोलो, एसके बोलो, उनके लिए है। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन जिस प्रकार आते हैं दूसरे एग्जाम में वैसे ही पूछा जाता है, लेकिन उसको पास करने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है जिसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, मैंने ट्रेड टेस्ट कराया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बुक बनाई जाए। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो इसके हमने आपकी सहायता के लिए एक टेस्ट के संबंधी बुक बनाई है। कोशिश करेंगे सभी टेस्ट किस प्रकार की बुक बनाई जाए, और जिससे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, नंबर अच्छा लाते हैं, फिजिकल पास कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। एक्चुअली टेस्ट है क्या? टेस्ट वो चीज़ है जिसके लिए भर्ती हो रहे हैं, आपको उसमें कितनी जानकारी है। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको भर्ती करने वाले अधिकारी हैं वो सोचते हैं कि कम से कम बच्चे को, नए आने वाले यानी कि जो एम्प्लॉय आ रहा, 50% जानकारी हो, क्या कुछ तो जाने। ऐसा नहीं कि आके कुछ भी नहीं जानता हो। आज का डिजिटल समय चल रहा है, सबको कुछ जानकारी होनी चाहिए और एक से एक आगे जाना। तो दोस्तों, यह बुक जो हमने बनाई है, बुक फॉर ट्रेड टेस्ट सफाई कर्मचारी के लिए है। तो इस बुक में हमने यही दिया है। सबसे पहले तो एक संदेश लिखा है। ये पहले क्या, सफाई कर्मचारी को कोई मानता ही नहीं थे या होते ही नहीं थे या इनकी भर्ती नहीं होती थी, लेकिन उसकी क्या हुआ, 1994 में सफाई कर्मचारी एक आयोग गठन हुआ। इनके भी अधिकारों की रक्षा के लिए फिर इनको प्रॉपर पक्का किया गया, या फिर कुछ ही एक वर्ग का काम था। लास्ट में जब इसको पक्का किया गया, सरकारी नौकरी दी गई, तो सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होने लगे। और शामिल होने लगे तो यह जो है एक स्थायी भर्ती होने लगी इसकी बात। और इसमें स्थायी भर्ती होने के कारण जो नौकरी जिनको कहीं नहीं मिली थी वो सोचते हैं एक स्थायी नौकरी है तो हम इसी फील्ड में अपना जाएं और रोज़गार, कहने मतलब बेरोजगारी से तो ये रोज़गार अच्छा है। तो इसमें हमने इसके आपके लिए एक संदेश लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें यही है ये कि ये कब गठित हुआ है, इसका क्या हुआ, ये स्थायी हो गया। इसके बाद जो है सफाई कर्मचारी के लिए आपको क्या आना चाहिए। इसमें हमने दिया सफाई कर्मचारी टेस्ट होता कैसे है, यानी कि ट्रेड टेस्ट होता कैसे है। तो दोस्तों, सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट किसी भी संगठन में परीक्षा पास करने के बाद होता है। जब आप फिजिकल पास कर लिए, आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद होता है। जब आपका सफाई कर्मचारी की परीक्षा पास कर ली होती है तो उसके बाद उस संगठन ने, यानी कि संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से आपको है तो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलावा पत्र आता है। जिस दिनांक को आपको बुलावा आता है उस दिन ट्रेड टेस्ट के लिए उस संगठन के में जाकर टेस्ट देना होता है। टेस्ट में सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाता है। टेस्ट के बारे से पहले आपसे आपके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद सफाई कर्मचारी स्वीपर के बारे में, क्या आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद सफाई कर्मचारी कार्य के दौरान उपयोग होने वाले सामान किसी स्थान पर लेआउट कर रख दिए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा, आपको नंबर आया, आपसे आपके बारे में पूछ लिया, आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, सफाई कर्मचारी के संबंधी जो भी उपकरण हैं, चाहे यूज होने वाला केमिकल्स हो, उपकरण हो, सामान हो, कहीं ना कहीं ऐसे लेआउट कर दिया जाता है। वो लेआउट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है किसी स्थान पर लेआउट कर दिया जाता है। उसके कोई भी 4 से 5 आइटम रखे होते हैं, इसके बारे में पूछा हो सकता है वहाँ बहुत सारे आइटम हो, लेकिन 4 से 5 आइटम रख दिए जाते हैं किसी एक का टेस्ट लेने के लिए। दूसरा आएगा तो उसमें से एक दो हो सकता है, एक बदली कर दिया जाए, 2 बदले कर जाए, लेकिन उनके पास जितने लगभग सभी आइटम होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। जब दूसरा बच्चा आता है, पहले गया टेस्ट हो गया, दूसरा आया, तो हो सकता है किसी से बहुत अच्छे, बहुत सिंपल चीज़ के बारे में पूछ लें, और सिंपल ही चीज़ें हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, पास भी आपको कर दिया जाएगा। कई बार होता है इसमें नंबर तो ज़्यादा का नहीं है, लेकिन ये पासिंग जरूरी करना होता है। अगर पास नहीं होंगे तो आपका पूरा मेहनत खराब चला जाता है। लेकिन सभी के लिए सामान अलग अलग रखे जाते हैं। यदि प्रत्येक टेस्ट देने वाला को 1 या 2 सामान अलग रखा जाता है, इससे इस सामान के उपयोग के बारे में पूछा जाएगा। सामान के बारे में पूछे जाने के बाद उसको प्रयोग भी कराया जाता है।
पहले सामान के बारे में प्रयोग पूछा जाएगा, ये सामान के लिए होता है या जो भी आइटम है सफाई कर्मचारी। फिर उसमें कभी कभी उस सामान का प्रयोग कैसे करेंगे, आपके पकड़ने के तरीके से, आपके उसके बारे में, या आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं उसको भी देखा जाता है। और आपकी उनकी प्रयोग करते समय उनको पकड़ने और इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए। आपको ये है, आप एक बार देख लें किस प्रकार क्या पकड़ा जाता है। वो आजकल यूट्यूब पे हैं या कोई एक्सपर्ट हो तो उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको इस बुक में सभी सामान की बारीकी से जानकारी दी जाएगी। आपको क्या क्या होना चाहिए, मैं पूरी बुक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सफाई कर्मचारी के कर्तव्य दिए गए हैं इसमें। कर्तव्य क्या, कर्तव्य तो हर डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी है उनके अलग अलग कर्तव्य हैं, तो इसमें भी सफाई कर्मचारी के जो कर्तव्य हैं। पेशेवर स्वीपर या सफाई कर्मचारी के लिए आवश्यक सामान क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो जैसे इसमें स्वीपर ड्रेस है, झाड़ू है, वाइपर है, हैंड ग्लव्स है, क्लीन ग्राउंड है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ऑल पर्पज क्लिनिक है, वैक्यूम क्लीनर है, स्टेनलेस स्टील पॉलिश है, वाइट विनेगर है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर, बूट, ये सब जो है कहने मतलब ये प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। तो आप एक बार इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है। आप अगर सामने रखा हुआ मिलेगा, फ़ोटो के साथ मैंने इसमें दिया गया है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो व्यक्ति आप नहीं, और टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी बुक महत्वपूर्ण होगी, इसी हिसाब से बनाइए। दूसरा, झाड़ू के बारे में बहुत ज़्यादा टेस्ट में पूछा जाता है। झाड़ू कई प्रकार की होती हैं। झाड़ू की जो है सबसे पहले झाड़ू के बारे में रख दी जाएंगी। झाड़ू बाँस की झाड़ू भी होती है, नारियल की होती है, फूल झाड़ू होती है। वो सबसे बड़ी बाँस की झाड़ू आपने सिविल में नहीं सुना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली क्या मतलब ग्राउंड में, कच्चे रास्ते में यही होती है। कुछ घास की झाड़ू होती है, कृत्रिम सीकों की झाड़ू होती है, फाइबर की झाड़ू होती है। तो यहाँ पर झाड़ू के बारे में भी हमने अच्छे से आपको इसमें बताने की कोशिश करी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट भी इस बुक ले सकते हैं, या आप इष्टम हो जैसे भी इस बुक को मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको 10-20 रुपये में ये बुक मिल जाएगी। उसके बाद जो है, और फिर उसके बाद क्या आता है, ये तो आपके उपयोग की चीज़ें हो गई। उसके बाद जो आता है उपयोग के आधार पर डस्टबिन। डस्टबिन का पता होना चाहिए, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये डस्टबिन जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो है घरेलू डस्टबिन है या यूज के लिए चिकित्सा डस्टबिन है। फिर शौचालय के बारे में भी हमने बताया है, तो शौचालय के बारे में पूछा जा सकता है कि सीट कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी, तो इस बुक में आपको पढ़ के अच्छे से। टॉयलेट के प्रकार, टॉयलेट जो है कितने प्रकार की होती हैं, इनके कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से नुकसान है, वेस्टर्न टॉयलेट के क्या नुकसान है, बायो टॉयलेट क्या है, तो ये सब चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। फिर उसके बाद कचरा अपशिष्ट का परिचय। कचरा क्या होता है और अपशिष्ट क्या होता है, इसकी बारे में हमने अच्छे से बताया है। कचरा वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, तो आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें से जो है ये कचरा निकाल दीजिए, इलेक्ट्रिक कचरा या इलेक्ट्रिक कचरा कौन सा है, बायो कचरा कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है, या वर्मी कंपोनेंट खाद किस कचरे से बनता है, तो ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। सफाई क्या है, वो तो सफाई तो नॉर्मली चीज़ है, इसमें आपको सफाई एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें बिना सफाई के कुछ भी नहीं। सफाई पर विशेष महत्व दिया जाता है, तो यही पढ़ सकते हैं कब कब सफाई की जाती है। फर्श और टाइल्स की सफाई के बारे में बताया गया है। सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं, जैसे ऊपर भी बताया था, झाड़ू हो गया, ब्रश हो गया, पोछा हो गया, डिश वाशर हो गया, ड्राई वाशर हो गया, मेलामाइन फोम हो गया, पाइप क्लीनर हो गया। ये सब जो है सफाई में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। सफाई में प्रयोग, और इसके बाद नीचे चलते हैं, ये जो सब फिटकरी विटकरी जो है सफाई में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। फिनाइल भी जो है, फिनाइल कितने प्रकार का होता है। अब अपशिष्ट प्रबंधक, ये जो मैनेजमेंट की, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, इसके भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है हो रहा है, जब भी अभी 2023 का हुआ है, इसमें कौन सा शहर फर्स्ट में आया है, ये क्या है, और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सफाई कर्मचारी से संबंधित है। इसमें उनको दिया जाता है हाथ धोने का जो तरीका है, उसका भी बारे में आप अच्छे से बता पाएँ। तो कहने मतलब बहुत चीज़ें इसमें दी गई हैं। दूषित जल से कौन कौन सी बिना हाथ धोए कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, इसके बारे में मैंने इस बुक में बताने की कोशिश की है। ई कचरा क्या है, और ई कचरा भारत का कौन सा नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है, या ई कचरा एक ही बात है, तो ये इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आयोग कब गठन किया गया था, निर्मल भारत अभियान क्या है, ये किससे संबंधित है, और इसमें ये इसको कब शुरू किया गया था, इससे भी स्वच्छ भारत अभियान से भी संबंधित आप कब शुरू किया गया था,
नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा दिवस। ये क्योंकि सभी सबके जो शब्द जो हैं, हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए। ओपीडी क्या होता है, ये भी स्वच्छता से संबंधित ही है। मेला ढोने की जो रीति थी वो कब थी, किसने ख़त्म की, इसके लिए किसने कैलाश वर्गीय जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के, उन्होंने इसका विरोध किया और आज इसको बंद कर दिया गया है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। लास्ट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी सफाई कर्मचारी संबंधित क्वेश्चन बने हैं या पूछे जा सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8825072295 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।